अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर ग्रामर पोर्शन की तरफ आएंगे जो हमारा कल का टॉपिक था। आज थोड़ा उस पर हम फिर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अपनी किताब पेज नंबर 44 पर कुछ सवाल है। प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है राइट देम इफ़ यू कैन। Ritu has to write these sentences correctly. Can you help her? क्या रितु ने यहाँ ये जुमले अच्छी तरह लिखे हैं? क्या आप उसको मदद करोगे? पहला है, प्यारे बच्चों, आपको मालूम है यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो तरतीब में नहीं लिखे गए हैं, जिनकी सीक्वेंस ठीक नहीं है। हमें इनको तरतीब में लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है, तो ये अच्छे सेंटेंस बन जाएंगे, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएंगे। पहला सेंटेंस है प्यारे बच्चों, मदर माई फूड कुक्स गुड। प्यारे बच्चों, हमें ये इस तरह लिखना है, माई मदर कुक्स गुड फूड। ये जवाब है इसका। इसमें दूसरा है, लिव आई विद पेरेंट्स माई। दूसरा है, आई लिव विद माई पेरेंट्स। उम्मीद है आपने ये समझा होगा। अब तीसरा है, लव आई प्लेइंग इन पार्क द। आप भी प्यारे बच्चों गौर करिए, आप खुद भी कोशिश करिए, क्योंकि हमने बहुत ऐसे सेंटेंस ठीक लिखे हैं। इसमें है आई लव प्लेइंग इन द पार्क। अब इसके बाद चौथा है, पहले लिखा है गो टू स्कूल आई। ये बहुत आसान है, मैं आपको भी मौका देना चाहता हूँ, मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ कि आप भी थोड़ा कोशिश करेंगे। इसका सीधा जवाब है आई गो टू स्कूल। इसके बाद है पांचवा, प्यारे बच्चों आप भी गौर से देखो, कोशिश करो, लिली ब्लू ड्रेस हैज़ ए। प्यारे बच्चों इसका है लिली हैज़ ए ब्लू ड्रेस। इसके बाद है सिक्स्थ, कैट इज़ द स्लीपिंग। प्यारे बच्चों इसमें लिखना है द कैट इज़ स्लीपिंग। सारे इसके जो वर्ड्स हैं इसी में हैं, थोड़ा हमें इसको ऑर्डर में लाना है ताकि इसकी मीनिंग अच्छी तरह निकले। इसके बाद है सातवां, माउस इज़ द चीज़ ईटिंग। प्यारे बच्चों इसका लिखना हमें पहले द माउस इज़ ईटिंग चीज़। प्यारे बच्चों इसके बाद है आठवां, वेल द लीव्स इन सी द। इसका ठीक तरीका इस तरह है लिखना है ये हमें, द वेल लीव्स इन द सी। इसके बाद है नाइन्थ वाला, लव आई ईट टू केक्स। इसका है आई लव टू ईट केक्स। इसमें लास्ट वाला है टेंथ, रक्षित प्ले वाटर इन लव्स टू। प्यारे बच्चों कोशिश खुद भी करो, इसका ठीक लिखने का तरीका इस तरह है, रक्षित लव्स टू प्ले इन वाटर। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझा होगा। अब आपके बुक 45 पेज नंबर पर कुछ खूबसूरत शक्लें बनाई गई हैं जिसमें बच्चे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मशगूल हैं। वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो सबको पसंद है, और हमें
ऊपर लिखा है यहाँ इस पर रीड द सेंटेंसेस बिलो, नीचे जो सेंटेंस हैं वो हमें पढ़ने हैं। सम वर्ड्स आर मिसिंग, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, कुछ अल्फाज उसमें नहीं दिए गए हैं। विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर, शक्लों की मदद से राइट द सेंटेंसेस करेक्टली, इन जुमलों को मुकम्मल बनाओ। मगर शक्ल पर देख लो और आप ऐसे वर्ड उसमें भर दो जिससे ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएंगे और मुकम्मल हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप शक्ल की तरफ देखो। पहला है इट इज डैश डैश हैवीली, इट इज डैश डैश हैवीली। प्यारे बच्चों देखो, शक्ल की तरफ देखो, ऊपर से कुछ आ रहा है, आसमान की तरफ आ रहा है कुछ जो जमीन पर गिर रहा है, तो आप खुद समझ लेंगे। वेरी गुड, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग हैवीली, करेक्ट हो गया सेंटेंस, डॉट पड़ गया इस पीछे इस पर। तो दूसरा है, देखो बच्चे कुछ कर रहे हैं, गौर से किताब की तरफ देखो। द चिल्ड्रन आर डैश डैश। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ वो खेलते हैं, तो हमें इसमें ऐसा ही वर्ड लिखना है, प्लेइंग। प्यारे बच्चों, आपको पता है प्लेइंग वर्ब है, तो इसमें ये फिट आ गया। अब दूसरा है, यहाँ एक बच्चा बैठा है खड़ा, वो देख रहा है कुछ, उसका नाम है आसिफ। आसिफ इज डैश डैश ऑन द ग्रास। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह कोशिश करो। आसिफ इज डैश डैश ऑन द ग्रास। वेरी गुड, स्टैंडिंग आएगा, वो खड़ा है, जो खड़ा होगा हम वहाँ स्टैंड अप जिस तरह हम बोलते हैं, स्टैंडिंग, ये भी वर्ब है ऑन द ग्रास। दूसरा है इसी का पार्ट, सोबिया लव्स ईटिंग। देखो सोबिया कुछ हाथ में लेके जा रही है, इसको पसंद है ज़्यादा, क्या खाना पसंद है इसको? सोबिया लव्स ईटिंग, हाथ में है। वेरी गुड वेरी गुड, आइसक्रीम है हाथ में, दोनों हाथों में आइसक्रीम है, आइसक्रीम आएगा इसमें। तो सोबिया लव्स ईटिंग आइसक्रीम, हो गया ये भी मुकम्मल। इसके बाद है प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ देखो, द डॉग इज चेजिंग द डैश डैश। देखो डॉग, देखो मुंह की तरफ देखो, डॉग जो है उसकी मुंह की तरफ देखो, वो किस तरह गुराता है, वो किस तरह आवाज दे रहा है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, कोशिश करो। द डॉग इज चेजिंग द कैट, वो बिल्ली पर बरस पड़ा है। इसके बाद है प्यारे बच्चों लास्ट, मीता इज रीडिंग ए। देखो मीता टांगे पसेरे हुए बैठी है, वो पढ़ रही है, मगर अब हमें इसमें लिखना है, हमें पता है ये वो पढ़ रही है, मगर हमें ऐसा वर्ड लिखना है वहाँ जो फिट आएगा। मीतू इज रीडिंग ए बुक। वेरी गुड, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।